कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे कुछ क्षण बात करना चाहता हूं। सुनो, खामोश रहने वालों से हमेशा सावधान रहना। वो भौंकते नहीं हैं, लेकिन उनकी खामोशी ही तुम्हें बिखेर कर रख देगी। इस बात में एक अजीब सी सच्चाई छिपी है। सोचो, वो साइकोपैथ जो डर का माहिर खिलाड़ी है, जो दिमागी खेल खेलने की पूरी तैयारी करके आता है। वो मैदान में उतरता है अपनी जीत का पूरा यकीन लेकर, लेकिन आखिर में कांपता हुआ पीछे हट जाता है, एक ऐसी ताकत से हार कर जिसके आने का उसे अंदाजा भी नहीं था। और वो ताकत हो तुम। एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली सच्चाई यह है कि साइकोपैथ हमेशा उथल पुथल और क्लेश की तरफ खींचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसे काबू कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब उनका सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जो उनके बनाए नियमों से खेल ही नहीं रहा हो, कोई ऐसा जिसके शांत आत्मविश्वास को हिलाया ही नहीं जा सकता। तब वो शिकारी अचानक खुद शिकार बन जाता है। जरा उनकी उलझन की कल्पना करो। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, चालबाजी, धमकी और डर के हथियार लेकर, और उन्होंने तुम्हें वहां बिना हिले डुले, बेपरवाह और शायद उबासी लेते हुए खड़ा पाया। क्योंकि सच तो यही है, जब तुम अपने अंदर से एक ऐसी ऊर्जा बिखेरती हो जो डराने वाले को ही डरा दे, तो पूरा खेल ही पलट जाता है। तुम सिर्फ बचती नहीं हो, तुम उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देती हो। पहली बात, तुम्हारी आभा एक हथियार है। उन्होंने तुम्हारी आभा की ताकत को बहुत कम आंका था। वह अनदेखी शक्ति जो तुम्हें घेरे रहती है और यह तय करती है कि दुनिया तुम्हारी मौजूदगी पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। यह कोई शोर शराबे वाली या आक्रामक चीज नहीं थी, इसे होने की जरूरत भी नहीं थी। यह एक शांत तूफान था, एक ऐसी नियंत्रित तीव्रता जो बिना किसी कोशिश के पूरे कमरे को भर देती थी। उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें अपने खेलों से तोड़ देंगे, लेकिन जिस पल उन्होंने तुम्हारे दायरे में कदम रखा, कुछ बदल गया। तुम्हारी ऊर्जा में सिर्फ ताकत नहीं थी, वो सम्मान की मांग कर रही थी। यह शब्दों या हरकतों का खेल नहीं था, यह उस चीज के बारे में था जिसे देखा नहीं जा सकता, पर जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तुम्हारी वो आभा जो अटूट आत्मविश्वास और एक अनकही सत्ता की भावना से भरी थी। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो अपनी चालबाजी से चला सकते थे। उन्हें यह महसूस हुआ, भले ही वो इसे समझ ना पाए, यह एक आदिम एहसास था। शारीरिक ताकत से परे एक शक्ति की प्राचीन पहचान, उनके जैसे इंसान के लिए जो डर और नियंत्रण के जरिए हावी होने का आदी हो। यह उनके पूरे तंत्र के लिए एक झटका था। वह हमेशा कमजोरी पर पनपते हैं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें कोई कमजोरी नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ने एक चेतावनी दी। यह वह शिकार नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। उनकी अपनी समझ ने उन्हें धोखा दे दिया। उनका अहंकार डगमगा गया। जो एक ताकत का खेल होना था, वह अपनी ही ताकत को बचाने की एक हताश कोशिश में बदल गया। तुम्हारी आभा एक आईना बन गई जो उनकी अपनी कमजोरी को उन पर ही वापस फेंक रही थी। हर कदम जो वह तुम्हारी ओर बढ़ाते थे भारी महसूस होता था। हर शब्द जिसे वो हथियार बनाना चाहते थे अपनी धार खो देता था। उन्होंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने तुम्हें महसूस किया, और वो एहसास ही उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए काफी था। यह कोई जोरदार नाटकीय या दिखावटी नहीं था। यह उस तरह की शांत ताकत थी जिसे अपने होने का ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डराने आए थे, लेकिन खुद डर कर चले गए। दूसरी बात, तुम उनका आईना बन गई। वो साइकोपैथ अपना वही पुराना खेल खेलने आया था, दूसरों पर हावी होना, चालबाजी करना, काबू पाना। उसने सोचा था कि पलड़ा उसी का भारी है, क्योंकि वह जानता था कि लोगों की असुरक्षा और डर का फायदा कैसे उठाया जाता है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम बिना कोशिश किए ही पूरा खेल पलट दोगी। तुमने उनके ही हथियार इस्तेमाल करके पलटवार नहीं किया, बल्कि तुम खुद एक आईना बन गई और उन्हें उस चीज का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यानी खुद का तुम्हारी मौजूदगी ने उन्हें सिर्फ चुनौती नहीं दी, इसने उनका पर्दाफाश कर दिया। उनकी हर चाल उन्हीं पर वापस आ रही थी। उनकी हताशा और उनकी कमियों को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही थी। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें हिलाने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा उन्होंने अपनी अस्थिरता को उजागर किया। वो किसी ऐसे इंसान के लिए तैयार नहीं थे जो हिचकिचाएगा नहीं, जो उन्हें वो प्रतिक्रियाएं नहीं देगा जिनकी उन्हें चाहत थी।
तुम्हें अपने क्लेश में खींचने के बजाय वो खुद ही उसमें डूबने लगे। साइकोपैथ कठपुतली के खेल के माहिर होने में गर्व करते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने उनके सारे धागे उलझ आए। तुमने हमला नहीं किया, तुम बस इस तरह से मौजूद थी जिसने उन्हें उनकी अपनी कमजोरियों का दर्दनाक एहसास करा दिया। वो हावी होने आए थे, लेकिन उन्हें वो चीज मिली जिसे वह काबू नहीं कर सकते थे। एक ऐसा इंसान जिसने उनसे डरने से इनकार कर दिया। यह बुद्धि या शारीरिक बल की लड़ाई नहीं थी, यह कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन उससे बच भी नहीं सकते थे। तुम हर उस चीज का प्रतीक बन गई, शांत, अटूट और डराने की उनकी कोशिशों से पूरी तरह बेपरवाह, और इसी बात ने उन्हें किसी भी और चीज से ज्यादा डरा दिया। वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि तुम उस तरह से खतरनाक थे जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। वो इसलिए भागे क्योंकि तुमने उन्हें उनका ही सच दिखा दिया, और उनके जैसे इंसान के लिए यह सबसे असहनीय डर होता है। तीसरी बात, तुम्हें पढ़ ना पाने की शक्ति। साइकोपैथ लोगों को खुली किताब की तरह पढ़ने में माहिर होते हैं। वह हाव भाव, प्रतिक्रियाओं और कमजोरियों का अध्ययन करते हैं ताकि यह पता लगा सकें कि अपने शिकार को कैसे बहकाना है। लेकिन तुम्हारे सामने वो एक दीवार से टकरा गए। तुम एक पहेली थी, कोई ऐसी जिसे वो समझ ही नहीं पाए, और इसी एक बात ने उनका पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। तुम्हारा अप्रत्याशित होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। वो तुम्हें कुरेदते रहे, यह उम्मीद करते हुए कि कोई दरार दिखेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने उन्हें वह भावनात्मक संकेत नहीं दिए जिनकी वह तलाश कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं था, तुम्हारी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, तुम्हारी मौजूदगी में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि तुम कुछ छिपा रही थी। बात यह थी कि तुम्हें कुछ भी जाहिर करने की जरूरत ही नहीं थी, और इसी बात ने उन्हें बेचैन कर दिया। एक ऐसे इंसान के लिए जो सब कुछ काबू में रखना चाहता है, यह ना जानना कि आगे क्या होगा सबसे बड़ी सजा है। वह हर चाल का अंदाजा लगाने की अपनी क्षमता पर निर्भर थे, लेकिन तुम एक जंगली पत्ते की तरह थी। तुमने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी ज्यादातर लोग देते हैं। तुमने वो भूमिका नहीं निभाई जो उन्होंने अपने दिमाग में तुम्हारे लिए लिखी थी। इसके बजाय तुम एक कोरा कागज थी जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था, और जिसे बहकाना तो और भी मुश्किल। तुम्हें घेरने की उनकी हर कोशिश उल्टी पड़ती दिख रही थी। वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि तुम उनसे एक कदम आगे थे या बस तुम्हारी पहुंच से बाहर। यह सिर्फ उलझन भरा नहीं था, यह उन्हें गुस्सा दिला रहा था, और अपनी निराशा में वह बिखरने लगे। जिस आत्मविश्वास के साथ वह आए थे वह शक में बदल गया, और शक डर में उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि जो ताकत वह तुम पर समझते थे वह एक भ्रम था। वह तुम्हें पढ़ नहीं सके क्योंकि तुम उनका खेल ही नहीं खेल रही थी। तुम्हारी मौजूदगी में उनका सावधानी से बनाया गया नकाब चटक गया, और पहली बार उन्होंने वो महसूस किया जो वो हमेशा दूसरों को महसूस कराते थे, लाचारी। यह तुम्हारे कुछ कहने या करने की वजह से नहीं हुआ, यह बस इसलिए हुआ कि तुम जैसी हो वैसी थी। चौथी बात, तुम्हारी अटल शांति। साइकोपैथ क्लेश और अशांति में ही जीते हैं। वह लोगों में भावनात्मक विस्फोट कराकर डर, गुस्से और ऊर्जा से खुद को पोषित करते हैं, लेकिन जब वो तुमसे मिले तो जैसे एक पत्थर की ठंडी शांत दीवार से टकरा गए। एक ऐसी गहरी शांति जिसने उन्हें वहीं रोक दिया। तुमने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ना ऊंची आवाज, ना घबराए हुए हाव भाव, ना खुद को बचाने की कोई बेचैन कोशिश। तुम्हारी स्थिरता उन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि इसने उनसे वह चीज छीन ली जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा। उन्होंने तुम्हें हिलाने की, तुम्हें अपने तूफान में खींचने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी अटल शांति ने उनकी कोशिशों को व्यर्थ कर दिया। सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया की कमी ने ही उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि तुम्हारी शांति ने जो संदेश दिया उसने उन्हें हिला दिया। तुम्हारी शांति कह रही थी, तुम मुझे डरा नहीं सकती, तुम मुझे काबू नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे आर पार देख सकती हूं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कठपुतली का खेल खेलने में माहिर हो, इस तरह की अवज्ञा सिर्फ निराशाजनक ही नहीं बल्कि भयावह थी। जितना ज्यादा उन्होंने जोर लगाया, उतना ही ज्यादा उन्होंने तुम्हारी अटूट मौजूदगी के खालीपन को महसूस किया।
क्लेश उनका पसंदीदा मैदान है, लेकिन तुम्हारी शांति एक अनजान इलाका था, एक ऐसी जगह जहां उनकी सामान्य चालें काम नहीं करती थीं। यह सिर्फ खामोशी नहीं थी, यह बिना आक्रामकता के प्रभुत्व था। बिना बल के शक्ति वो किसी ऐसे के लिए तैयार नहीं थे जो बिना उंगली उठाए अपनी जगह पर खड़ा रह सकता था।